गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास होंगे सब लोग। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोग अगर बात करें, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में क्या करें, इस वीडियो में गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम के बारे में क्या डिस्कस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं गॉस थ्योरम के बेसिस पे, उसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों का होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं। उसने क्या दिया है पहले हम आपको बता दें। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, I इज इक्वल टू हम लोगों ने बोला था सम वेक्टर E डॉट वेक्टर D। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया था। और अगर आपके पास में एरिया जो है वो क्लोज है तो यहाँ पे आप ऐसे क्लोज रिंग बना देंगे। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस। इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स। अच्छा, गॉस जद्दा क्या कहते हैं? गॉस जद्दा कहते हैं कि भाई ऐसा फ्लक्स अगर निकालना है तो इतनी मेहनत क्यों करो, इसमें शायद आपको ज़्यादा मेहनत लगे। क्या करो, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, उसको जो है मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/ε0 से। ε0 की वैल्यू आपको पता होगी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर मेथड फ्लक्स निकालने का ये है। एक पर्टिकुलर मेथड जो है ये हो गया हमारे पास में गॉस थ्योरम से रिलेटेड। अब क्या करें, न्यूमेरिकल कर ले। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास में ऐसे, तो अगर आपके पास में क्लोज सरफेस, ठीक हो गया। क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हमारे पास में रखा है से +1 माइक्रोकूलम, से हमारे पास में चार्ज रखा है -2 माइक्रोकूलम, से हमारे पास में चार्ज रखा है +3 माइक्रोकूलम। ये चार्जेस रखे +3 माइक्रोकूलम। तो क्या टारगेट क्या है? टारगेट है इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालो भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा आपके पास में नेट चार्ज ओनली इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इनसाइड द क्लोज सरफेस नेट चार्ज आपके पास में कितना हो गया, +3 +1 -2 माइक्रो है। तो क्या कर दोगे भाई, 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई ε0। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 3 2 1 3 + 1 4 -2 2 डिवाइडेड बाई ε0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ε0 दिस मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ ये हुई। और आपके पास में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पे आप लिख दो वोल्ट इंटू मीटर, ये आपके पास में आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ गया आपका। तो कह रहा फिर से आपके पास में क्लोज सरफेस है, एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस जिसपे कि आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मस्ट बी ए क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। गॉसियन सरफेस के बारे में प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में सेकंड न्यूमेरिकल पे आगे बढ़े। यहाँ पर ε0 की वैल्यू आपको क्या होगा, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दी होगी। ε0 की वैल्यू बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दी होगी, या आप आंसर जो है ε0 के टर्म में छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लोज सरफेस के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लोज सरफेस के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लोज सरफेस के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, से +1 माइक्रोकूलम। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, -1 माइक्रोकूलम। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकूलम। और बाहर हमारे पास में चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज लेटर से हमारे पास में +3 माइक्रोकूलम। क्या करना है, इन चार्ज सिस्टम की वजह से, वो कह रहा है 1 2 3 4 चार्ज सिस्टम की वजह से 4 चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस की वजह से इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ये बराबर हो जाएगा क्या, +1 -1 +2 और क्या लोगे, +3। बिल्कुल नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि वो क्लोज सरफेस के बाहर है। क्लोज सरफेस के बाहर दिस डिवाइडेड बाई आपके पास में क्या हो गया,
इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कूलम में लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय आपके पास में हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई दिस इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, आपके पास में फिर से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶, और आप यहाँ पे लिखोगे वोल्ट इंटू मीटर। ये सेकंड न्यूमेरिकल हो गया, आसान है। कुछ बच्चे ताज्जुब करते हैं किस चीज़ का, कि अगर हमने इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इस चार्ज को क्यों ले, इस चार्ज को क्यों ना ले, बाहर रखे वाले चार्ज को, बाहर जो चार्ज रखा है उसको हम लोग क्यों ना ले। एक कारण जो मेरे समझ में आता है वो ये है, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो इस पर्टिकुलर कर्व सरफेस को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है भैया, एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन ड्रॉ करके देख लो, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। क्या इससे ड्रॉन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या किस चीज का आंसर देने की कोशिश कर रहे हो सर आप, इस पॉइंट का पे डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर वाले चार्ज को क्यों नहीं लेते इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। अच्छा, अगर हम लोग +3 माइक्रोकूलम को देखेंगे, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग ड्रॉ करें, +3 माइक्रोकूलम से ड्रॉन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हो गया, +3 माइक्रोकूलम से ड्रॉन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हो गया। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जा रही है ऐसे, और यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। एक बार फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, फिर वो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, एक बार फ्लक्स अंदर जा रहा है, एक बार फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो आपके पास में इस पर्टिकुलर ये करने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, 1 2 पॉइंट पर, 1 2 पॉइंट पर कट करेगा। अगर 2 पॉइंट पर कट करेगा, आप रफली इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से फ्लक्स जो है अंदर जा रहा है, तो फ्लक्स इनगोइंग फ्लक्स को हम लोग क्या लेते हैं साइन, इनगोइंग फ्लक्स को लेते हैं नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो हमारे पास में यहाँ पर ये हो गया फ्लक्स नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव, ये हो गया फ्लक्स नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव। तो इसलिए इससे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से लिंक जो फ्लक्स है प्लस माइनस रफ आइडिया दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा आपके पास में 0। तो ये इससे लिंक फ्लक्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स 0, यहाँ भी आपके पास में क्या होगी 0। तो एक छोटा सा जो एक्सप्रेशन देने की कोशिश की कि हम लोग जो है चार्ज को, बाहर वाले चार्ज को नहीं लो, इसको नहीं लो, जो क्लोज सरफेस के अंदर है उसी को आप लो। तो ये आपके पास में आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन सर, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अगला न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में होगा, वो कह रहा है तुम्हारे पास में क्लोज सरफेस, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से एक और क्लोज सरफेस कॉमन है, एक और क्लोज सरफेस आपने ले ली। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये क्लोज सरफेस क्या है आपके पास में से ए, ये क्लोज सरफेस क्या है, ये क्लोज सरफेस है, लेट्स से बी, सरफेस क्लोज होना चाहिए गॉस थ्योरम के लिए, गॉस थ्योरम के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए। या अगर आप जो गॉस थ्योरम लगा रहे हो तो गॉस थ्योरम लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेस आपका क्या होगा क्लोज। तो यहाँ पर आपके पास है ए पे आपके पास में ए के अंदर जो चार्ज है आपके पास में रखा है +1 माइक्रोकूलम, चार्ज आपके पास में रखा है +2 माइक्रोकूलम, चार्ज यहाँ पे रखा है आपके पास में से +3 माइक्रोकूलम, चार्ज आपके पास में यहाँ पे रखा है से पॉइंट चार्ज रखा है आपके पास में से +5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आपके पास है पॉइंट चार्ज रखा है लेट से +5 माइक्रोकूलम। क्या करना है आपने, टारगेट क्या है, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस ए से इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस बी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आपका टारगेट क्या हो गया, आपका टारगेट हम लोग यहाँ मार्क करें, आपका जो है ए क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और बी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये टारगेट हो गया हमारे पास। ये भी क्वेश्चन आपके पास में आसानी है, कैसे करोगे भाई, ऐसे करोगे, लिखोगे क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल, और गॉस मुद्दा ये कहते हैं कि आपके पास में ए क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस ओनली। तो इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है 1 2 3 4, ये नेट चार्ज है भाई। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पर 2
+1, फिर क्या लिखोगे भाई +3, फिर क्या लिखेंगे आप +5 इंटू 10⁻⁻6 दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म। यूनिट क्या लोगे आप वोल्ट इंटू मीटर। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो है वोल्ट इंटू मीटर कैसे आई आप यहाँ से देख लो। ई की यूनिट क्या होती है आपके पास में वोल्ट पर मीटर, डेल्टा ई की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, वोल्ट डिवाइडेड बाई मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर आ गया। तो आपके पास में इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस ए ये बराबर हो जाएगा 3 5 आपके पास में 8 to 1 11 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको फिर से अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इंटू मीटर। आंसर एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आप जो है आंसर छोड़ सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑब्वियस कांस्टेंट आपको जो है पता होता है। अच्छा अगर आपने जो है क्या करना है आपके पास में बी क्लोज सरफेस है, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बी के अंदर जो चार्ज होंगे भैया हम उसी को लेंगे। चलो ठीक है उसी को लेते हैं सर। क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बराबर होता है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस ओनली। ये तीन पॉइंट चार्जेस है बी क्लोज सरफेस के अंदर और 4 पॉइंट चार्जेस थे एक क्लोज सरफेस के अंदर, और ये चार्ज ए से बाहर था इसलिए हमने उसको वहाँ पर नहीं लिया। हमारे पास में जो है बी के अंदर जो पॉइंट चार्जेस हैं 1 2 3 पॉइंट चार्ज को हम लोग लेंगे, 1 और 2 को नहीं लेंगे। बी के लिए इसके लिए इस क्लोज सरफेस के लिए इसको नहीं लोगे भाई, 1 और 2 को नहीं लोगे। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आसान है भाई ये भी +3 +5 इंटू माइक्रो है 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया आपके पास में 15 और 5 एक्सिस में 10 + 3 13 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखोगे 10⁻⁻6। ओके इसको रीराइट कर लो तो कितना आएगा 1.3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1.3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -5 वोल्ट इंटू मीटर। ये हो गया आपके पास में थर्ड छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बार बार क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये फ्लक्स निकालने का आपका तरीका था, ये गॉस-जद्दा का तरीका था। गॉस-जद्दा के तरीके से फ्लक्स बड़ी आसानी से आ जाता है क्लोज सरफेस से, और वो ये कहता है कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बट एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग बार बार इस चीज़ को यहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा भाई वही लोगे, बाहर वाले चार्ज को नहीं लोगे। अच्छा ए के लिए 1 2 3 4 लोगे, इसको नहीं लोगे, 5 माइक्रोकूलम को नहीं लोगे, बाहर वाले चार्ज को मत लीजिएगा। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। तो फोर्थ पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका तरीका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये हो गया, गॉस का तरीका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये हो गया। जी सर कहां से आया? लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि कहां से आया। लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि ये कहां से आया। क्या फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो सर अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो बताओ। तो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये हो गया हमारे पास में। हमारे पास में लेट से अगर हम लोग XY एक्सिस दिखलाएं 2D में XY एक्सिस, ये हमारे पास में हो गया से Y एक्सिस। ओके ये हमारे पास में हो गया क्या X एक्सिस। ठीक है भाई ये क्या हो गया सेंटर, या मार्क कर दे रहे क्या मार्क कर दे रहे सर X एक्सिस। ये हमारे पास में लेट से हो गया Y डैश, ये हमारे पास में हो गया लेट से X डैश। रेफरेंस एक्सिस हो गया 2D में। अच्छा वो क्या कह रहा है एक स्फीयर ले लो, ठीक हो गया, उसका रेडियस कितना है 2a और सेंटर क्या है। फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखते हैं यहाँ पर, चौथा फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। छोटा सा प्रॉब्लम ये भी बोर्ड का था जिसे डिस्कस कर लिया। स्फीयर का सेंटर एक स्फीयर ले लो, ठीक है, क्या बोल रहा था एक स्फीयर ले लो। स्फीयर क्या होता है क्लोज्ड सरफेस, उसका सेंटर कहाँ पे ले लो सर यहाँ ले लो 0 0 पर। उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 2a। चलो ठीक हो गया। एक पर्टिकुलर क्लोज्ड स्फीयर ले लिया, उसका सेंटर कहाँ पे है 0 0 पे और उसका रेडियस कितना है 2a। तो क्लोज्ड स्फीयर को ऐसे दिखला रहा हूँ, ऐसे भाई मैं दिखला रहा हूँ क्लोज्ड स्फीयर। 3D में बनना चाहिए, 2D में आप समझेंगे इसे। तो मान लो आपके पास में क्या है एक क्लोज्ड स्फीयर,
चलो, इस पर्टिकुलर स्फीयर का सेंटर कहाँ है? यहाँ पर। रेडियस कितना है आपके पास में? 2a बोला है, 2a। इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 2a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोर्ड कहता है अपने आप को कितना हो जाएगा? 2a, 0, x इक्वल टू 2a, y इक्वल टू 0। फिर वो कहता है एक और जो है क्लोज्ड स्फीयर ले लो। ठीक हो गया। उस पर्टिकुलर क्लोज्ड स्फीयर का रेडियस भी, उस पर्टिकुलर क्लोज्ड स्फीयर का रेडियस भी कितना है? 2a। ठीक है, एक और क्लोज स्फीयर का नाम ले रहे हैं हम लोग, क्या है? a। वो कह रहा है एक और क्लोज स्फीयर ले लो, बोर्ड बोल रहा है एक और क्लोज स्फीयर ले लो, उसका जो है रेडियस भी कितना है? 2a, लेकिन उसका सेंटर 2a 0 पर है। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस क्या है? 2a। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? 2a। a स्फीयर के लिए b स्फीयर का रेडियस भी क्या है? इसी के बराबर। और b का सेंटर कहां पे है? 2a 0 पर, मतलब यहां पर है। एक स्फीयर दूसरा ले लो b, उसका सेंटर 2a 0 पर है, मतलब यहां पे हो गया 2a 0 पर। स्फीयर ड्रॉ करें, ड्रॉ करो सर, तो स्फीयर आपके पास में ये हो गया भाई, एक और स्फीयर इसी के जैसा जी, ये हो गया आपके पास में एक और स्फीयर। एक और स्फीयर भी ए के जैसा, तो एक और स्फीयर भी ए के जैसा, ये हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मार्क ही कर ले भाई। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास में? 2a, 0। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2a, 0, इसका सेंटर 0 0 पर, इसका रेडियस 2a। एक और स्फीयर कौन सा? b, उसका जो है सेंटर कहाँ पे? 2a 0 पर, और इसका रेडियस कितना है? 2a। तो इसका रेडियस 2a, तो इसका मतलब है आपके पास में ये जो पर्टिकुलर क्लोज स्फीयर है, ये पर्टिकुलर y एक्सिस पे टेंजेंशियल होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास में कितना? 2a, और 2a क्या है आपके पास में? b का रेडियस। अच्छा सर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x इक्वल टू 4a, y इक्वल टू 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आगे आपसे कहा जाता है कि ऐसा करो भैया, एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कौन सा? a, 0। a, 0 यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट a, 0 यहाँ पर आ गया। एक पॉइंट और सिलेक्ट कर लो, कौन सा? 3a, 0, x इक्वल टू प्लस 3a, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 3a, y इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की कोई लैंग्वेज में जो है यहाँ पर आपको नहीं लिख करके दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल है उसको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। अच्छा, ये आपके पास में क्या हो गया? a, 0, ये हो गया 3a, 0। एक और पॉइंट सिलेक्ट कर लो, वो कहेगा लैंग्वेज बना करके देगा, डायग्राम फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा। -a, 0, ये -a, 0 हो गया। -a, 0, ये आपके पास में +a, 0, ये आपके पास में कितना हो गया? 3a, 0, ये हो गया। अब वो कह रहा है आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट -a, 0 है, इस पे आपने चार्ज रखा है +2 माइक्रोकूलम। चलो ठीक है, +2 माइक्रोकूलम। अच्छा, +a, 0 जो आपके पास में ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने जो चार्ज रखा है से -2 माइक्रोकूलम। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज +2 माइक्रोकूलम, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज -2 माइक्रोकूलम, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज है, लेट्स से वो आपसे कह रहा है कितना लिया आपने? +1 माइक्रोकूलम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज यहाँ पे मार्क कर रहे हैं +1 माइक्रोकूलम, ये चार्ज +1 माइक्रोकूलम। ये वो लैंग्वेज बना के दे देगा, डायग्राम मैंने बना करके आपको दे दिया, लैंग्वेज का डायग्राम बना करके दे दिया। वो क्या कहेगा? कहेगा आप जो a स्फीयर से और b स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। वो a स्फीयर से b स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टारगेट क्या हो गया? वो आपको टारगेट बना के दे देगा कि a क्रॉस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, b क्रॉस स्फीयर से वो कहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो चलो निकालते हैं। तो a क्रॉस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स πa, ये बराबर क्या हो गया? नेट चार्ज इनसाइड द a ओनली, तो आपके पास है +2 -2 माइक्रोकूलम। ये आपके पास में क्या है? a के अंदर, तो क्या लिखोगे? +2 -2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ε0, ये बराबर क्या हो गया? 0। a से फ्लक्स 0, इसको क्यों नहीं लिया सर आपने -1 माइक्रोकूलम को? क्योंकि a से ये बाहर है, नहीं लिया। अच्छा, b से फ्लक्स, इस पर्टिकुलर क्लोज्ड स्फीयर b से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो b से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ लिखे? यहाँ लिखे φb, b क्रॉस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका रेडियस है 2a, ये बराबर क्या हो गया? b के अंदर रखे हुए चार्ज, तो b के अंदर रखे हुए चार्ज हमारे पास में कितना हो गया? -2 माइक्रोकूलम, और आपके पास में क्या हो गया? +1 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास में है -2, फिर क्या लिखोगे? +1,
माइक्रो के बदले क्या लिखोगे बच्चे, 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो गया आपके पास है -1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁶। यूनिट क्या लिखोगे आप बच्चे, वोल्ट इंटू मीटर। फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, यस। अगर नेट फ्लक्स नेगेटिव हो, अगर नेट फ्लक्स नेगेटिव हो, इसके मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर जो है क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इन जनरल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं। नेट जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस पर्टिकुलर क्लोज्ड स्फीयर क्लोज सरफेस के अंदर आ रही है। अगर फ्लक्स क्या हो, निगेटिव अंदर आ रही है। अगर नेट फ्लक्स आपके पास में क्या हो, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ जा रही है। निगेटिव मतलब अंदर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव मतलब बाहर की तरफ जा रही है। तो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये हो गया। अच्छा, इसको देखो आप यहाँ पर, ये आपके पास में फिर से आ जाए। हमारे पास में सर टारगेट क्या था, ये और ये, आंसर कहाँ है, ये और ये, भैया आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब जो है इसको देखो फिर से, ये को एक क्लोज्ड स्फीयर को देखो, इसके अंदर जो है +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अगर यहाँ +2 -2 दे दिया जाता, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मान लो थोड़ी छोटी है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपके पास में ये जो पर्टिकुलर ए क्लोज स्फीयर है, इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो, 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो क्लोज सरफेस के अंदर, आपके पास में जो उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के से जाने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो आपके पास में क्या हो जाएगा, हमेशा 0। लेकिन एक चीज भी पे गौर करोगे आप, क्या ये आपके पास में अगर प्लस की, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा पता है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। आपके पास में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पर्टिकुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। लेकिन आपको पता होगा कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, हेलो, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है कहाँ पर आप 0 लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से सराउंडिंग में कहीं पर भी 0 नहीं होगी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सराउंडिंग में कहीं पर भी 0 नहीं होगी। ये बात आप गांठ बांध के लिख लीजिए। अगर +Q चार्ज सिस्टम है, आपने उसको जो है कुछ जो है डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर +Q चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वो वहाँ पर आपके पास में क्या है, नॉन 0 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि आपके पास में एक क्लोज सरफेस ऐसा हो सकता है क्या, सो दैट कि उससे जाने वाला नेट फ्लक्स क्या हो, 0, लेकिन आपके पास में उस पर्टिकुलर सरफेस के हर पॉइंट पर एक कंसीडर करें, एक अंदर डाइपोल है, एक स्फीयर इज अंडर कंसीडरेशन, और एक के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। वो पूछ सकता है ऐसा हो सकता है क्या, एक क्लोज सरफेस है, उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है नॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, लेकिन उससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0। तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखें, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन में आउटवर्ड। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड। अच्छा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। बी को छोड़ दो, ए को कंसीडर कर रहे हैं, ये आंसर ओवर हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड होगी आउटवर्ड, और इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज सिस्टम की पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस ए स्फीयर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। एक बार फ्लक्स आपका जो है बाहर जा रहा है, एक बार फ्लक्स आपका अंदर आ रहा है, तो इसलिए नेट फ्लक्स आपका जो है हम सब समझ सकते हैं रफली 0 हो रहा है, इवन दो यहाँ फील्ड क्या है, 0 नहीं है, फील्ड यहाँ पे आपके पास में 0 नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।